छठ पर्व को लेकर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसे अखंड सौभाग्य के साथ साथ संतान को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई छठ पर्व को पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसकी हर मनोकामना सूर्य देव पूरी करते हैं। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ छठी मैया की ही पूजा की जाती है। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता मानी जाती है। इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा तथा नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान, सुपारी। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निर्मित होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्य देव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं होता है। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्रियों को अच्छी प्रकार रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रहकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। छठ पूजा के पहले दिन नहाया खाया होता है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करते हैं। छठव्रती को नहाया खाया के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन जब छठी व्रती भोजन कर लेती है, तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा के दिन को खरना कहते हैं। इसी दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ का खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। शाम को पूजा के बाद घर सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। अब कुछ ऐसी बातें ध्यान देने योग्य व महत्व भी है। छठ में सूर्य देवता को अर्घ्य देने का क्या महत्व है, यह आप सभी जानें। छठ की पूजा 4 दिवसीय होती है, यानी कि 4 दिन चलती है। कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। वाकई में ही अगर आप छठ पूजा से पहले भी हर रोज़ सूर्य देव को पानी देते हैं तो आपका मान सम्मान बना रहता है। सूर्य देव आप पर मेहरबान होते हैं। ज्योतिषी के मुताबिक सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके इर्द गिर्द 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। माना जाता है सब ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं। 9 ग्रहों में सूर्य राजा माने जाते हैं और सूर्य को पिता का कारक भी माना जाता है। व्रती अगर इनको नियमित रूप से छठ के दौरान अर्घ्य देते हैं तो घर में बरकत और जीवन में सफलता भी हासिल होती है। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सूर्य देव को हर रोज अर्घ्य दें और उनकी पूजा पाठ करें। सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, आपकी नौकरी जरूर लगेगी, साथ ही पढ़े भी जरूर। हेल्थ की समस्या भी कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देने से खास कर आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या दूर होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। यदि कोई इंसान थका हारा है, उसके जीवन में ऊर्जा की कमी है, तो सूर्य देवता को छठ में अर्घ्य देने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नकारात्मक सोच में बदलाव होता है और जीवन के लगभग सभी क्षण में आप पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करते हैं। इसलिए हमें हर रोज सूर्य को
सूर्यदेव को जल देना चाहिए। व्रतियों को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस भी देवता या का हम व्रत रखते हैं उसके बारे में हमें नियम भी जान लेने चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदे हाथों से प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। सूर्य देवता को जिस बर्तन में अर्घ्य देते हो वह गिलास स्टील का या चांदी का नहीं होना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद उस जगह नहीं बनाना चाहिए जहाँ हम हर रोज़ खाना बनाते हैं। किसी साफ सफाई वाली अलग जगह पर प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केला चढ़ाना जरूरी है। व्रतियों को फर्श पर चादर डालकर सोना चाहिए, यानी ज़मीन पर ही सोना चाहिए, खटिया पर या बेड पर नहीं सोना चाहिए। किसी भी इंसान को छठ का व्रती बनने से पहले पूजा के सारे नियम कानून अवश्य जान लेना चाहिए, ताकि मन से पूजा हो तो सुखमय फल की प्राप्ति हो सके। क्योंकि अगर हम कोई पूजा करते हैं तो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से पूजा नहीं करनी या करवानी चाहिए। अगर कोई मन से करना चाहे तो करनी चाहिए। छठ के पर्व में मांस और शराब के साथ ही लहसुन खाना बनाने की मनाही होती है। इन दिनों में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। छठ का भोग बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। छठी मैया को भोग लगाने से पहले उसे ना चखें, ऐसा करने से भोग छूटा हो जाएगा। छठ में अर्घ्य देने के लिए नए बांस की टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के फूल भी ताजे होने चाहिए। व्रत को जबरदस्ती नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ ही रखना चाहिए। इस पर्व के दौरान किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन को साफ रखना चाहिए। पूजा के बाद छठी मैया से क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। हम अगर कोई भी व्रत करते हैं तो क्षमा याचना हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। तो जय हो छठ मैया की। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।